संत दर्शन, संत प्रसादी, संत चरण रज, संत चरणोदक आदि अध्यात्म के आस्था संपन्न बिंदुओं पर महापुरुषों ने अनुभवात्मक प्रसाद बख्शिश किया है। राम राम को उचरे ले संतां को शीत, चरणामृत पद रेणुका सतगुरु सेति प्रीत, सतगुरु सेति प्रीत रीत साकट की नाही, कपट रहित निर्दोष भक्ति का मार्ग जाही। राम चरण ऐसे किया जम दे सके न भीत, राम राम उचरे ले चरणामृत सीत। विश्वात्मा के पावन चरणों में विश्वासपूर्वक प्रणाम करते हैं। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात। नामानुरागी नामरमज्ञ मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण, पवित्र नाम यज्ञ धारा को नतमस्तक होते हैं। रामरस रसिक संतजन, भगवत चरणानुरागी उपस्थित पुण्यात्माओं, राम राम उचरे ले संता को सीत। औषधि के साथ परहेज बहुत जरूरी है। कितना भी कुशल डॉक्टर हो, सफल चिकित्सक हो, औषधि रोगी के लिए बता सकता है, पर ग्रहण करना और परहेज करना यह रोगी को रोग मुक्तता तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही जड़ामूल से रोग को नष्ट कर देते हैं। नाम स्मरण औषधि है, परहेज बहुत सारे हैं। यह भी अध्यात्म की औषधि है। ले संता को सी, संत प्रसादी, सदगुरु प्रसादी। कल आपने प्रसादी और प्रसाद का महत्व जाना। कोई कल कह दिया इतना ही पर्याप्त नहीं है, बहुत शास्त्र भरे पड़े हैं। कबीर चरणामृत प्रसाद की अलग है बात, मोटी है बात। शीत लेत जीव उधरे, अगम की कहे बात। संत की प्रसादी का प्रताप है कि उसे आगे की सूझती है। पांडु यज्ञ का जिक्र 2 दिन पहले धर्म सभा में किया गया। सरगरा ऋषि ने 5 ग्रास ही प्राप्त किए और 5 ग्रास लेते वक्त भी प्रसादी के कण नीचे गिर गए। एक नेवला, जिसे नौलिया भी कहते हैं, नेवला भी कहते हैं, वह आधा सोने का था। अचानक योग से कहीं से आया और संत की प्रसादी में लौट लगाई और पूरा का पूरा सोने का हो गया
शास्त्र इस बात की दुहाई दे रहे हैं, ये कल्पना नहीं है हमारी। महाभारत के प्रसंगों में, भागवत के प्रसंगों में बहुत प्रमाण मिलते हैं। वो नेवला आधा भी सतु यज्ञ में सोने का हुआ था, सतु यज्ञ में आधा सोने का हो गया, और यहाँ सतयज्ञ में पूरा का पूरा सोने का हो गया। पर संत की सिद्ध प्रसादी का प्रताप था, महत्व था। आज हम रज और कुछ चरणामृत दोनों विषयों पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाएंगे। इन सारे प्रसंगों को महापुरुषों ने क्यों प्रतिपादित किया? आस्था का जगत दुनिया के तर्कों से, नादानी से, अज्ञानजन्य विचारधारा से भिन्न है, अलग है। धर्म और भक्ति में तर्क काम नहीं करते, आस्था काम करती है, विश्वास काम करता है। राम राम उचरे ले संता को शीत, चरणामृत पद रेणुका सदगुरु सेती प्रीत। हम सत्संग में आते हैं, संत की सनिधि में आते हैं, पर क्या क्या पाते हैं, इस पर जरा मनन करना, विचार करना। चरणामृत पद रेणुका सदगुरु सेती प्रीत। संतों की सन्निधि में दर्शन, नेत्र सफल, चरणामृत कई विकार नष्ट, चरण रज दृष्टि दोष, कई कल्पनातीत दोषों से मुक्ति, और सदगुरु सेती प्रीत। परंपरा नहीं चाहिए। तुम मंदिर में जा रहे हो, परंपरा निभा रहे हो। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, रामदरा आते हैं, परंपरा निभाते हैं। परंपरा अलग चीज है। मंदिर की पूर्णता परंपरा से ही नहीं है, पूर्णता तो प्रेम से है। हजारों लाखों लोग जाते हैं, पर भगवत प्रेम जिसके अंतःकरण में है, उस साधक के अंतस्थल में परमात्मा का कृपा प्रसाद कुछ अलग ही प्राप्त होता है, विलक्षण प्राप्त होता है। चरणामृत चितवन हरे, चितकी राम चरण, प्रसादी प्रतीत सो करे पवित्र मन। स्वामी जी ने अपनी वाणी में संकेत किया है। संत चरणामृत क्या क्या लाभ प्रदान करता है। हम शास्त्रों पर नजर डालें तो हमें प्राप्त होता है जन्मांतर सहस्राणाम कोटि जन्मांतरेषु यत् प्रदहन्ति पापानि सताम पादोतकम पिबेत। शास्त्र कहते हैं हजारों करोड़ों के कल्पों के हमारे जन्म हैं, अनंत वज्र पाप है, किंतु संत दर्शन से प्रदहन्ति पापानि, सारे पाप जलते हुए नजर आते हैं। और सताम पादोदकम पीवे, संत चरणामृत लेने से सारे नष्ट हो जाते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते
विष्णु पादोदकम पिबेत, सताम पादोदकम पिबेत, गुरु पादोदकम पिबेत। ये हमारे अध्यात्म शास्त्र के कोरे प्रमाण नहीं हैं। वजनदार समझदार के लिए बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, दमदार चीज है। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के गुरुदेव थे पूज्यपाद कृपाराम जी महाराज, उनके गुरुदेव थे संतदास जी महाराज। टोडा राय सिंह की धरती पर जब उनका पदार्पण हुआ तो टोडा राय सिंह के बाहर ही बंगला बना था, सूना मकान, उसमें संतों के साथ रहे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, करुणा के साथ निवेदन किया इसमें मत रहो, इसमें भूत निवास करता है, प्रेत रहते हैं। उनका चलो प्रियजनों से तो रोज मिलते हैं, आज प्रेतों से भी मिल लेंगे। और वही खंडर सोने मकान में आपने निवास किया संतों के साथ। और छत पर बैठ करके संतों ने खूब नाम स्मरण किया। 10-11 बजे नाम स्मरण हो रहा था, राम राम राम। और भूतों का दल अपने सरदार के सहित वहाँ पर आके स्वामी जी संतदास जी महाराज के समक्ष बैठ गया। राम राम हो रहा है, बहुत सारे भूत प्रेत और उनका सरदार आके बैठ गया और स्वामी जी के समक्ष ऐसा हाथ कर रहे हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य थे, नाम था बालक राम जी साहब, संत बालक राम। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना करी, ये भूत हैं, भूत के सरदार हैं, ये हाथ मान रहे हैं कि हमें चरण रज मिल जाए, हमें चरणामृत मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आपने बोला अच्छा। बालक राम जी ने स्वामी संतदास जी महाराज का चरणामृत करके और सब भूतों के ऊपर भी डाल दिया और पान करा दिया, सारे भूतों का उद्धार हुआ। विघ्न मिटाया बाघ का, मुक्त भय सब भूत, ऐसे स्वामी संत दास जी राम रूप अवधूत। ऐसे भजनानंदी महापुरुष थे। चित्तौड़ के दुर्ग पर कभी आपका जाना हो, चित्तौड़ के दुर्ग पर, किले पर, तो वहाँ 3 जगह जोहर हुए हैं, 3 बार जोहर हुए हैं। विराट जोहर हुआ था महारानी पद्मिनी का 24,000 दासों के साथ धधकती हुई आग में। और जौहर त्रयस्थल बहुत अपने आप में अनूठे। विजय स्तंभ से नीचे की तरफ जो चलते हैं गौमुख की तरफ, विजय स्तंभ से वहाँ पर मालवा धार के परमार वंशी भोज का बनाया हुआ शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर त्रिमूर्ति है। एक स्माइल मुस्कुराहट है, एक गंभीर है, एक में करुणा है। सूर्य के साथ उसका कॉन्टेक्ट है, ऐसा अद्भुत बनाया हुआ है। उसके बाहर नंदीगण है। वहाँ पर पहले राम द्वारा था, एक संत बड़े नाम लिहारी साधा रामलाल जी नाम था। भजनानंद साधन थे, सरल थे, बहुत सहज थे। वहाँ भजन करते थे। एक बार वो गौमुख से स्नान करके थोड़ा से भ्रमण के लिए बाहर आए तो बहुत सारे भूतों की भूतावली जाग रही थी। भूतों ने कहा, रहे महात्मा जा रहे हैं, ये कृपा करे तो हमारा उद्धार हो सकता है। सब करुणा करने लगे, रोने लगे। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोला आप कृपा करो, हमारा उद्धार कर दो। अपने प्रारब्ध से अपना जीवन भोग रहे। परमात्मा से प्रेम नहीं होता है, धर्म संस्कृति राम विरोध भाव जब पैदा होते हैं, ईश्वर विरोधी, तब उन्हें प्रीत बनना पड़ता है।
दया आ गई महापुरुषों को। पात्र में जल था, हिम्मत करके एक दिन आगे आए थे प्रेत। उनका ये हमारे सरदार, ये सब इनका उद्धार करो। नामानुरागी महात्मा थे, हाथ में जल लेकर के राम राम कह करके डाला। वो जल के प्रताप से उनका उद्धार हो गया। भेक माई ऐसे भय राम लाल अवधूत, राम भजन प्रताप से घना उधारिया भूत। वहां पर आज भी जहां नंदीगण विराजमान है, उससे नीचे की तरफ दीवार के पास एक प्रस्तर रखा हुआ है, शिलालेख। वर्षों से शिलालेख वहां पर रखा हुआ है, दीवार के साथ नीचे ऐसे ही टिकाया हुआ वजनदार है, उस पर सब लिखा हुआ है, महापुरुषों का नाम लिखा है। खंडहर गिरने के कारण राम इच्छा हुई, आपने देह त्याग किया था। 5 दिन तक कभी प्रस्तर को, शिलाखंड को इधर से उधर किसी ने किया नहीं किया। शिलालेख बड़ा बड़ा है, वही दीवार के पास रखा। ऐसे ऐसे नामानुरागी महापुरुषों ने अपने भजन बल के प्रताप से बहुतों का उद्धार किया है। चरणामृत के प्रताप से, प्रसादी के प्रताप से अनुग्रह करने के सब तरीके हैं। किस जीव पर किस प्रकार का कैसा अनुग्रह कर दिया जाए। एक तत्वजीवी ने निर्णय कर लिया, सूखा काष्ठ गाड़ दिया। बोले ये जब हरा भरा होगा, जिनके द्वारा उनको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। और बैठ गए वहीं। कई योग संयोग बने, नहीं बना। पर एक दिन महात्मा कबीर राम राम करते इधर निकले और उन्होंने चरण पकड़ लिए, आप कृपा करो। और कबीर जी का चरणामृत पादों तक जैसे ही डाला, वो सूखा काष्ठ हरा भरा हो गया। कबीर को अपने गुरु बनाया। क्या क्या संकट नहीं समाप्त होते हैं। ऐसे ही संत चरण रज का प्रताप है। यूं तो अज रज, खर रज, ऊंट रज, तीनों ही रज कुरज। गुरु रज, गो रज, संत रज, तीनों ही रज सूरज। हम संत गुरुदेव सदगुरु की चरण रज इसलिए दृष्टि पर लगाते हैं। ध्यान देना, आंख में अगर रजकण एक अंश भी पहुंच जाए तो किरकिरी पैदा हो जाती है। एक रजकण पड़ जाए। पर धन्य है तुलसीदास जी, आपको प्रणाम करते हैं। हे महाप्रभु, आपको प्रणाम करते हैं। आपने रजकण से दृष्टि और मन दर्पण को स्वच्छ किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। दुनिया को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, पर स्वयं को देखने के लिए दृष्टि पर्याप्त है क्या? बोलो, सब आंख वाले बैठे हो। अपना चेहरा देखने के लिए दृष्टि पर्याप्त है? अरे दृष्टि भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। बिना दर्पण के आपके दृष्टि से आप अपना मुख नहीं देख सकते। तो अपना मुख नहीं देख सकते तो अपने हाथ से आंख में लगा हुआ आंजा हुआ काजल कैसे देख सकते? जब वह नहीं देख सकते जो आंख के निकट है, तो उसे और निकटतर चीज है, बिना विवेक ज्ञान की आंख खुली उसका भी बोध नहीं हो सकता। ऐसा तत्व हमारे शरीर में है। सब घटता बढ़ता है पर वह घटता बढ़ता नहीं है। नाक घटती बढ़ती है, आंख घटती बढ़ती है, हाथ पैर घटते बढ़ते हैं। सब में विकास होता है। शरीर बचपन की बचपन, यौवन में यौवन, बुढ़ापा में बुढ़ापा, जीवन ऐसा हो जाता है। पर उसमें परिवर्तन नहीं होता। स्टार अप आई,
आंख के अंदर जो तारा है, ये टार्च का सेल है, वो नहीं घटता बढ़ता। जैसे टार्च में जब पावर कम हो जाता है, सेल डिम हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, सेल बदल लेते हैं। अच्छा, सेल की आकृति कम होती है क्या? बैटरी में जो सेल रखे हैं जिससे बैटरी जलती है, अगर प्रकाश कम होने लग जाए तो हमारा प्राप्त विवेक क्या कहता है, भाई सेल डिम हो रहे हैं, अब सेल डिस्चार्ज हैं। क्या करते हम, सेल बदल लेते। डॉक्टर भी क्या करते, जब हमारे सेल डिम होने लगते हैं तो उसे नया सेल डाल देते हैं। आई ऑपरेशन क्या है, आंख की आकृति को छोटी बड़ी करते हैं क्या, उस सेल को चेंज कर देते। इसलिए तो वेद भगवान, ऋषि महर्षियों, मंत्र दृष्टा ब्रह्मवेताओं ने चिंतन दिया, देवस्य पस्य काव्यम महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेमा। और हमारा संतर्दय कहता है, देहस्य पस्य काव्यम महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अपने जीवन रूपी वेद को, उपनिषद को, पुराण को, जीवन रूपी गीता, भागवत, रामायण को पढ़ने का अभ्यास करो। अस्तु। शीश धरूं गुरु चरण तल, क्योंकि चरण रज प्राप्त होने का तरीका है। चरण रज दृष्टि पे जाएगी, हमारी आंखें ठीक होगी। रज कण पड़ने से दृष्टि और दर्पण, दर्पण में चेहरा देखना हो तो पहले धूल हटानी पड़ेगी। दर्पण पर अगर रजकण है, धूल है, तो दृष्टि कितनी अच्छी हो आप देख नहीं पाएंगे। पर दर्पण को साफ करना पड़ेगा। मान लो दर्पण कुछ गड़बड़ विकृति वाला है तो उसको बेसन लगा करके साफ करना पड़ेगा, बिल्कुल स्वच्छ। उसके बाद आप देखेंगे तो जितना दर्पण साफ होगा उतना ही चेहरा साफ आपका नजर आएगा। और दर्पण जैसा है वैसा साफ साफ कहता है। अच्छा बताओ, आपकी ड्रेस ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, और कोई कहे क्या है, कपड़े ठीक कर ले, देख बाल ठीक कर ले, तेरा चेहरा कैसा हो रहा है, कितना बुरा लगेगा। हो रहा तो हो रहा, तेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरी मर्जी, हो रहा तो हो रहा है। पर वही बात एक जड़ कहता है। आईना चेतन नहीं है, दर्पण चेतन नहीं है, पर दर्पण में 24 घंटे में 48 बार तुम अपना चेहरा देखते हो, और दर्पण कहता बाल ठीक नहीं है, तुम बाल ठीक करते हो। दर्पण कहता चेहरा व्यवस्थित कर लो, दर्पण कहता कपड़े ठीक कर लो। अरे वाह, तुम जड़ की बात कितने प्यार से मानते हो, पर चेतन की बात नहीं मानते। वो जड़ है दर्पण, पर हम उसकी बात मानते हैं। ड्रेस पहन के खड़े होते, कैसे लग रहे, खुद को खुद देखते। जब अपने को अच्छा नहीं लगता तो हमको चेंज कर लेते। तो दृष्टि और दर्पण, मन रूपी दर्पण, ज्ञान रूपी दृष्टि, ये दोनों ही स्वच्छ, शुद्ध, परिमार्जित चाहिए। दृष्टि बहुत विकृत हो रही है, क्योंकि दुनिया में वैकारिकता बढ़ रही है। दूरदर्शन ने इतना नजरों को विकारग्रस्त कर दिया है, कभी कभी तो बड़ा विचार आता है। हमारे घर में सब हमको सुधरे हुए लगते हैं और दूसरे लोग बड़े बिगड़े हुए हमें लगते हैं। हमें दूसरे बड़े विकृत लगते हैं। घर में सब हमें संयमशील, साध्वीता परायण, संस्कार परायण, दूसरे सबको संस्कारी नजर आते हैं। कितनी विचित्र दृष्टि है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, सावधान, नजर अपनी चाल पे रखो,
दृष्टि अपनी चाल पे रखो, अपने पैर पे रखो और मन सदगुरु के चरणों में रखो, परमात्मा के चरणों में रखो, गुरु के चरणों में रखो। हम दृष्टि दूसरों पे रख रहे हैं, अपने पे रखो। जब चलो चाल पे रखो, मतलब किधर जा रहे हैं, हमारी चाल कैसी है। बहुत जरूरी है। तो आइए, बड़ा महत्व है रच का। शिव ब्रह्म मघवादि सुर, ईश्वर से मांगे एह, ईश्वरता लो अपनी, संत चरण रज देह। शिव जी, ब्रह्मा जी, मगा, इंद्र, देवता ये कहते हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, ईश्वरता लो अपनी, आपने अपना ऐश्वर्य वो हमें दिया है, आपका आप ले लो, पर हमें संत चरण रज प्रदान कर दो, हमारा लाभ, हमारा उद्धार इसी में है। ईश्वरता लो अपनी और संत चरण रज दे। क्यों नहीं? कृष्ण देह पावन करे, संत चरण रज ए, सूरज क्यों पर हरे। दुर्लभ पाई देह, जिस रज को लेकर के भगवान योगेश्वर कष्ट भी कृतार्थ हो जाते। उस महत्व को पहचान ही नहीं पाए। भागवत तो आपके सांसों में बह रही है आजकल, वक्ताओं के तो क्या, श्रोताओं के भी सांसों में बह रही है। इतनी भागवत सप्ताह, इतना भागवत प्रवचन श्रवण करते हो। सुना है आपने, कन्हैया की शिकायत हो गई, साथियों ने शिकायत की, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है, शिकायत हो गई। दुनिया में भगवान की भी शिकायत हो जाती तो मरण धर्म इंसान की तो बात ही क्या है। भगवान की शिकायत हो गई, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलदाव साथी सब ने शिकायत करी और मैया ने कान पकड़ा, कहा क्यों रे मिट्टी खाई। झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब साथी लोग कह रहे हैं। तो कन्हैया जरा 50-50 इधर इधर करके और कहता, मैया तू मुझे बहुत प्यार करती है ना, बहुत स्नेह करती है ना, तुझे मुझे माखन खिलाती है अपने हाथों से, बहुत प्यार करती है। तो ये सब इनको सहन नहीं हो रहा है। और ये मेरे सब साथी, इनकी मायड़ जो है, इनकी माता है, खूब चांटे का चुमा रेपट की दाल परोसती है, धमिकड़े लगाती है। आज इन्होंने तय कर लिया कि हम आज, हमारी माँ हमको पिटती है तो हम तेरी भी आज पिटाई कराएंगे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो ये तेरे बड़े भाई साहब, दादा भाई भी तो बोल रहे हैं, बलदाऊ जी तो, दाऊ भैया बोले, मैया सच बताऊं, आज हम खेल रहे थे ना, तो खेल खेल में बड़े भाई साहब हार गए ना, तो हार करके खिसियाती बिल्ली खंबा नोचे, इसलिए खिसिया करके और ये भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा हरिश्चंद्र के वंश का एक तू ही है, ये सब झूठ हो तो सच्चा है। कहने ने कहा हाँ, नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मां मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अम्ब नाहम, अम्ब मैं मिट्टी नहीं खाई, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। और कन्हैया ने वाक चातुर्य था और ये सोचा कि आज मैया के सामने जरा सफाई दूं, और सफाई देते कहा, मैया तुझे विश्वास नहीं हो तो तू कहे तो मुंह खोल के बता दूं। कन्हैया ने सोचा अपन सफाई दो बच जाएंगे, बोले तू कहे तो मुंह खोल के बता दूं, पर ये सब मिथ्या भी संसार सब झूठ बोल रहे हैं।
सोचा था ये सफाई दूंगा, मां मान जाएगी, लेकिन भूल गए कन्हैया भी आज अपनी लीला में जिनको जननी के पद से अलंकृत कर दिया है, लीला कर रहे हैं, जो मां के पद से अलंकृत है, तो कन्हैया तुम लीला कर रहे हो, जग रहे हो, तो मां और आगे जगी हुई है। और उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बता बता, मुंह खोल के बता, जल्दी बता। कन्हैया ने कहा फंस गए। सोचा था मान जाएगी, पर मैया ने कहा बड़ा सत्यवादी है, मुंह खोल और बता। और भगवान श्याम सुंदर ने अपना मुखारविंद खोला, और मुखारविंद को खोलते ही जो आ किया, और मां ने जो देखा तो दंग रह गई। सारा ब्रह्मांड में, अरे जिनकी रोम रोम लग रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और उसमें भारत राष्ट्र, नवखंड भारत खंड, भारत राष्ट्र में उत्तर प्रदेश, वृंदावन, ब्रजभूमि, बाबा नंद का आंगन, और बाबा नंद के आंगन में मैया कन्हैया का कान पकड़ के बोल रही, बोल मिट्टी खाई मिट्टी खाई। यशोदा ने कहा ये क्या है? अनंत ब्रह्मांड जिनके अंदर दर्शन दे रहे हैं, विराट रूप का दर्शन कर लिया, कई सूर्य चंद्र, एक नहीं अनंत सूर्य चंद्र सब दर्शन। मां ने कहा किम स्वप्न एततु, ये कोई मैं स्वप्न देख रही हूं कि दृष्टि दोष हो रहा है, कि कोई भ्रम हो रहा है, कि दिवा स्वप्न चल रहा है, ये है क्या? और इतनी चकित हो गई। पर भगवान ने अपनी लीला में इस बात का ध्यान रखा, अगर मां को मेरे ऐश्वर्य का बोध हो गया तो मां का वात्सल्य मुझे नहीं मिल पाएगा, और मुझे मां का वात्सल्य चाहिए। इसलिए विचार करती है, और भगवान अपनी लीला समेटते हैं और मचल पड़ते हैं, मैया मुझे दूध पीना है, मैया मुझे दूध पीना, मचल पड़ते। लेकिन आपने लीला के माध्यम से सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मां, दरअसल बात यह है, तू मानती है मिट्टी खाई है तो मान ले, पर मैंने खाई नहीं है। देख मेरे अंदर जो तू देख रही ना, सारा ब्रह्मांड, इंद्र चंद्र सूर्य ब्रह्मा आदि सब देख रहे हैं ना। मां, जिस ब्रज भूमि पर मैं आया, इस ब्रज रज की बड़ी महिमा है, भारत की भूमि के रज की बड़ी महिमा है। यहां पर अनंत 12 अवतार हुए हैं, अनंत लीलाएं हुई हैं, महात्मा परमात्मा के चरण स्पर्श हुए हैं। मां, ये सारे देवता मुझसे कह रहे हैं, एक कन्हैया जिस भूमि पर तू अध्यात्म कीड़ा कर रहा है, उसकी रस थोड़ी सी हमको दे दे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो मैंने ब्रज रज लेकर मुंह में डाली है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब ब्रज रज मांग रहे हैं, ये ब्रज रज मांग रहे हैं। रज की बड़ी महिमा है। जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये साधारण माटी नहीं है, ये चंदन है, ये संजीवनी बूटी है। मैंने आपको पहले भी बताया, 30 साल पहले जब छलराम जी की बगीची में मौनी जी शिवरामदास जी के वहां पर विशाल कार्यक्रम था, जुलूस निकाला गया था। ये विशाल तस्वीर है, ये राम निवास भाई मौड़ साक्षी हैं, जिस कारीगर ने बनाया, इस बार लेके भी आए थे वहां, उस साल ही निर्माण हुआ था, विशाल जुलूस निकला, वहां कार्यक्रम था। जब रज की महिमा वहां वर्णन की गई थी, एक परिवार की बच्ची घर में जल गई, वहां रज की महिमा, और वो मैया रज लेकर के गई, और रज ले जाकर के कोई मरहम नहीं लगाया, वो रज ले जाकर के पूरे शरीर पे लगा दी। एक दाग तक नहीं रहा, निशान तक नहीं रहा, जलेबे का निशान तक नहीं रहा। ये रज की महिमा है। यहां की रज में बहुत बड़ी ताकत थी। आप आके बैठते हैं, कई जन्मों का प्रबल पुण्य है। और याद रखना, ये महापुरुष, ये श्री महाराज, उनको ही बुलाते हैं जिनका भाग्योदय करवाना होता है, उन पर कृपा करते हैं। तुम लाख चाहो आ ही नहीं सकते, उन महापुरुषों की कृपा होती है, वही आ पाती है। ये लीला है, मृद बक्षण लीला है।
इस लीला के माध्यम से रज की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। गज रज डारत शीस पे कहो समन कही काज, जा रज से अहिल्या तेरी सो ढूंढत गजराज। हाथी रज को लेकर के शीश पे डालता है, शायद वो रज मिल जाए, ब्रह्म रज, जिस रज पर महात्मा परमात्मा के चरण पड़े हों तो हमारा उद्धार हो जाए। क्या महत्ता का वर्णन करें, कितने विविध प्रसंग हमारे शास्त्रों में दिए हैं। एक अद्भुत महात्मा थे नामानुरागी, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। गांव के अंदर झोपड़ी बना करके एक कुटिया में रहते थे। जल झोली जाएगा जमी और जिज्ञास, पांचों जज्जा जहां मिले तहां साधु का वास। संत कहाँ रहते हैं? जहां जल की व्यवस्था हो, झोली लाने की व्यवस्था हो, जिज्ञासु लोग रहते हो, एकांत जंगल सा स्थान हो। पांचों जज्जा जहां मिले, जहां साधु का नहीं। तो कई वर्षों तक रहे, खूब भजन किया, पर उन्होंने केवल एक ही गोदड़ी धारण की। संतदास जी महाराज के गुरुदेव थे नारायण दास जी महाराज। पंजाब में उनकी गुदड़ी है, कई मन की, एक ही गुदड़ी, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना, मसानों के कपड़े उठा करके कांटे से लगा लिया, वजनदार है। तेजरा की बीमारी थी, बादशाह दर्शन करने आए तो अपनी गोदड़ी को रख देते थे, बीमारी उसमें आ जाती थी, वो गोदड़ी हिलती थी। तो एक बार बस राजा के साथ में आने वाले अनुचरों ने कहा कि महात्मा के पास गोदड़ी हिलती है राजन, क्या बात है? पता नहीं, देखूंगा। आपकी बार देखा, जो ही राजा आए तो उन्होंने रख दी बस एक तरफ, दर्शन किया के बैठे। बोले महाराज आपकी इस गोदड़ी के नीचे कोई जानवर दिखता है, हटा दूं? है बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं महाराज, मैं हटा देता हूँ, कोई जानवर। बोले नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो महाराज बात क्या है? मैं जब आता हूँ गोदड़ी अलग रखते हैं, हिलती, क्या बात है? महात्मा ने कहा राजन जानना चाहते हो सच? मेरे शरीर में तेजरे की बीमारी है, शरीर धुजता है, पर आप आते हो, आप राजा हो, आप आते हो और मेरा शरीर धुजता हुआ देखोगे तो आप कहोगे ये संत हैं, ये साधु हैं, भजन करते और ये क्या है? आप में अश्रद्धा पैदा होगी। आपकी श्रद्धा को रखने के लिए मैं अपनी गोदड़ी उतार देता हूँ और वो तेजरे की बीमारी उसमें डाल देता हूँ ताकि वो हिलती रहती है, अपना काम करे, मैं अपना काम कर लेता हूँ। क्या सिद्ध महापुरुष! गोदड़ी रख देखा, वो पहना तो शरीर धुजने लगा। उन्हें कहा जितने संसार में महापुरुष नामानुरागी हुए हैं, रोगाक्रांत हुए, वो रोग इसलिए मोल लेते हैं, सारे संसार के दुख को रोग के रूप में स्वयं ले लेते हैं। एक तो पास में रहने वालों को सेवा का अवसर मिले, दूसरा भजन के प्रताप से काया कर्म दंड स्वीकार सहज में कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े समर्थ राम कृष्ण परम स्वामी राम तीर्थ कई हुए, किसी के गले में कैंसर था, किसी के उदर कष्ट था, किसी के क्या था, लेकिन ये सब नामानुरागी महापुरुष थे, ये देह के कष्ट को कष्ट स्वीकार करते ही नहीं थे। अस्तु महात्मा ने देह त्याग कर दिया, उनकी गोदड़ी धारण करी हुई, कंबाल गोदड़ी जो कहें, वो कुटिया में थी। एक किसान था, वो सेवा में रहता था। खैर महात्मा का तो संस्कार वगैरह किया, लेकिन एक नगर सेठ ने कहा ये गोदड़ी हमें दे दो भगत जी, जो पैसा चाहिए ले लो, 5,000 10,000 50,000 जो चाहिए, 5,000 दे दूं? बोले नहीं कम पड़ता है, 10,000 50,000 1,00,000 दाम देव उदारा, उदारता से 1,00,000 रुपए दे देता हूं। बड़ा तो 2 लाख लगाए, फिर भी कंथा सेट नहीं पाए, फिर भी उन्होंने कंथा नहीं दी।
चले गए नगर से, कोई बात नहीं। उन्हें मालूम था ये भजनानंदी महापुरुषों की गुदड़ी है, ये बहुत चमत्कारपूर्ण है, चल दी। महात्मा के जाने के बाद किसान की वो विचारा मुड अपड़ गिवारा, वो किसान मूढ़ था, अभन था, कहने लगा बिन धूपी दाम अपारा, तो धोया पछे मिली है अपरंपारा। अरे ये मेली मठमेली गुदड़ी, इसके ये 2 लाख दे रहे हैं, इसको बढ़िया धो लूं, चकाचक कर लूं, तो फिर तो अपरंपार मिल जाएगा। फिर 2 लाख मिल रहा, फिर 20 लाख मिलेगा। यह विचार गुदड़ी धोई डारी, धो दी उसको बढ़िया। फिर सेठ साहब को बुलाया, लो सेठ साहब अब कितने लाख देंगे आप? पहले तो ये मटमेली थी, ऐसी थी, अभी हमने धो धुआ के बिल्कुल बढ़िया कर दी। सेठ जी ने माथा ठोका और कहा कीमत रज की कंथा की नहीं, अब तो कोड़ी मिले न तू पाई, अब तो एक कोड़ी भी तेरे को मिलने वाली नहीं है। कीमत तो रज की थी, वो रज तो उसने धो धुआ के साफ कर दी, अब मुझे नहीं चाहिए। रज्जम महात्मा ने इस प्रसंग को प्रतिपादित किया। रज्जब जी महात्मा कहते हैं संत चरण रज गुदड़ी देन कया लख दोए, 2 लाख रुपए सेठ जी दे रहे थे, क्योंकि उसमें रज की महत्ता थी। संत चरण रज गुदड़ी देन कया लख दोए, रज्जब कोड़ी ना बटी, जब जल में डारी धोए। उसको धो दिया तो कोड़ी भी नहीं मिली, क्योंकि महत्ता रज की थी। संत रज की महत्ता, चरण रज की महत्ता थी, पाद रज की महत्ता थी। इसलिए महापुरुषों ने राम राम उचारे, ले संता को सीत, चरणामृत पद रेणुका, सदगुरु सेती प्रीत। सदगुरु सेती प्रीत रित साकट की नाही, कपट रहित निर्दोष भक्ति के मार्ग चाही। रामचरण ऐसे किया जम दे सके न भीत, यमराज भी उसे भयभीत नहीं कर सकते। जो निरंतर राम राम का उच्चारण करते हैं, संत प्रसादी के पात्र हैं, चरणामृत के पात्र हैं, संत रज की महत्ता को जानते हैं, उनका जीवन धन्य पावन और कृतार्थ हो जाता है। तो संत के दर्शन से, चरण रस से, चरणामृत से, ये सारे विविध बिंदु को बताकर संत महिमा का प्रतिपादन किया है। जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे 2 दिन से, महात्मा तुलसी की अद्भुत कृपा, मंदिर के अंदर बैठे हैं ब्राह्मण, और भय के कारण भगवत भजन भूल करके राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति, ऐसी कब तक चलेगी, ऐसी कब तक चलेगी, चलेगी जब तक चलेगी, चलेगी जब तक चलेगी। और राजा ने कहा महात्मा ये क्या है, कौन सा पांडित्य है, कैसा वेदज्ञ है, कैसा शास्त्र की तत्व है। तो 2 बिंदुओं का आपने समाधान किया। राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, पहला ब्राह्मण सुमंत के व्यथित हृदय करुणा को याद कर रहा है, और दूसरा ब्राह्मण सुग्रीव के जंगल में भगवान से मित्रता के बाद अपनी आपत्ति का वर्णन करने पर भगवान ने कहा सुग्रीव जैसी तेरी गति है वैसी मेरी गति है, क्योंकि तू भी तेरे राज्य से बिछड़ा हुआ है, मैं भी मेरे राज्य से बिछड़ा हुआ हूं। तू भी पत्नी के अभाव में दुखी है और मैं भी पत्नी के खो जाने पर दुखी हूं। तेरी गति वैसी मेरी गति। राजा ने कहा तुलसीदास जी तो बड़े भारी विद्वान नजर आ रहे हैं, पर तीसरा कह रहा है ऐसी कब तक चलेगी, ऐसी कब तक चलेगी। ये कौन से वेद पुराण उपनिषद में लिखा है?
तुलसीदास जी ने कहा राजन रामायण का वो प्रसंग याद करो जब दशानन 10 ग्रीव 10 कंधर लंका स्वर्ण लंकाधिपति रावण भगवती मां जानकी का अपहरण करके हरण करके चल देते हैं लंका में। अशोक वाटिका विराजमान कर देते हैं वहां पे। मंदोदरी को पता चलता है तो मंदोदरी अपने प्राण प्रीतम रावण को फटकारती है, क्या किया आपने ये आप अपनी मृत्यु को क्यों लेकर के आए हो? समझावत है लंकापति रानी बेर बेर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कितने बलवान है वह? हनुमान से पायक उनके लक्ष्मण सा बल भाई है, जलती अग्नि में कूद पड़ेंगे कोट गिरे ना खाई है। शरणागत हो राम की दे दो उनकी जानकी, जय हो करुणा निधान की। रावण ने कहा चुप रे, मेघनाथ से पुत्र हमारे कुंभकर्ण सा भाई है, गढ़लंका से कोट हमारे 7 समंदर खाई है। क्यों उनकी करे बड़ाई है और पीहर दूं भिजवाई है? तू मेरे सामने दुश्मनों की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। मंदोदरी ने समझाया, समझावत है लंकापति रानी बेर बेर। अब क्यों नहीं समझ रहे? आप जानकी नहीं जानकी लेके आए हो, मृत्यु को लेकर के आए हो, और मुझे समझ में नहीं आ रही चलेगी कब तक ऐसी? मंदोदरी प्रश्न करती ऐसी कब तक चलेगी, ऐसी कब तक चलेगी? तुलसीदास जी कहते राजन ये तीसरा ब्राह्मण रामायण के वो पात्रा मंदोदरी के हृदय की चिंता को व्यक्त कर रही है, वो प्रसंग को याद किया है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चौथा कह रहा चलेगी जब तक चलेगी, चलेगी जब तक चलेगी, ये कहां का वर्णन है? तुलसीदास जी ने कहा राजन रामायण के प्रसंग को याद करो। मंदोदरी के प्रत्युत्तर में रावण ने कहा समझावत है लंकापति रानी बेर बेर, वही राम आएंगे जिनकी रानी घर आनी है। तब बोला अभिमानी सुनिए प्रिया ये भई वीरानी, मेरी मुक्ति की निशानी मैं भवानी जान आनी है। तू क्यों चिंता कर रही है? अरे ये मृत्यु नहीं है, ये मेरा मोक्ष है, मेरी मुक्ति की निशानी है। मैं मां जानकी को इसलिए लेकर के आया हूं कि भक्ति आई है तो भगवान भी चले आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। तो राम आएंगे जब तक आएंगे, और वो आएंगे जब तक चलेगी, जब तक चलेगी। कब तक चलेगी? नहीं कब तक चलेगी? दशहरे तक। नहीं कथा तो जब तक चलेगी ना, दशहरे तक तो चलेगी, जब तक चलेगी। अब बचा क्या दशहरे को? आज अनंत चतुर्दशी है, पूरी रात माहिल्या की धरती पर विभिन्न झांकियों का दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जरा गजानन जी को भी पूछ लेना, चतुर्थी को तो बड़े ढोल धमाके से बाजे बाजे से गाजे बाजे से स्थापना करी, और आज सब गजानन जी आकुल व्याकुल हो रहे हैं। क्या करोगे? इतने दिन पूजा करके प्रतिष्ठा करके दुनिया की सारे दुख सुख सुना करके और कष्ट मिटाओ। जिन्होंने कष्ट मिटाया आज उनको अपन कष्ट में विसर्जन कर देंगे। कितनी विकृतियां भी हो जाती है। अच्छा है, एक अखबार एक न्यूज आई थी, गुजरात की एक बहन ने चॉकलेट के गजानन बनाए, चॉकलेट के, और वो दूध में विसर्जन करेगी और फिर सब बच्चों को प्रसाद बांट देगी। बढ़िया बात है, चॉकलेट की गजानन बनाओ। ये सब बहुत गहरे तत्व की बात है, ये बहुत विचारणीय बिंदु है विषय। इसलिए शब्द ब्रह्म स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने प्रतिपादित किया, शब्द ब्रह्म की आराधना। अस्तु आइए तुलसीदास जी के द्वारा वर्णित प्रसंगों से राजा बड़े प्रसन्न हुए। चारों विद्वानों का भावना स्वागत करके लेके गए और खूब स्वागत सत्कार करके सोने चांदी की मोहरें देकर धन्य कर दिया। ब्राह्मण धन्य हो गए और जब वहां से विदा हुए और बाद में तुलसीदास जी आगे मिले तो चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज
तुलसीदास जी, आप जैसे संत ना होते तो हमारी क्या दशा होती। काय का मान, काय का सम्मान, राम जी राजी, झालरबाजी, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये आप संतों की कृपा। तो केवल संत के दर्शन किए, संता को दर्शन किया, चख निर्मल हो जाए। संत अपनी उदारता से, अपनी कृपा से संताप हरण करते हैं। इसलिए संत का अर्थ है जो संताप का अंत करे वो संत, समस्या का समाधान करे वो संत, विकृति का अंत करे वो संत। जीवों का कल्याण करे। शाहपुरा दांतड़ा के बीच स्वामी रामचंद्र जी महाराज पधार रहे थे और बीच गांव में एक रावण भूत करके रहता था, बहुत परेशान करता। जब महाप्रभु गए तो उनके साथ भी व्यवहार करना लगा। उनका देख न जाने की पाप से तो तू भूत बना है, प्रेत बना है, और ये फिर ऐसे ही काम करेगा तो क्या दशा होगी। इतना सुना और बैठ गया। श्री महाराज ने राम नाम का पावन तत्व श्रवण करवाया और राम राम के करके जल डाला। रामाभूत का उद्धार हो गया। जय जयकार हुआ। बोलो स्वामी जय श्री रामचरण। और कितने कितने विचित्र अनूठे अद्भुत उदाहरण हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। इसलिए चरण रेणु संतातनी देवा ही दुर्लभ जान, श्री महाराज ने वाणी में फरमाया, चरण रेणु संतातनी देवा ही दुर्लभ जान। ताही मिली नरदेह में सो बड़ भागी मान, सो बड़ भागी मान राम जी कृपा कीनी, सदगुरु संत मिलाए अपनी भक्ति दीनी। रामचंद्र प्रेम सु कैसा सुंदर वर्णन किया है। देवताओं को भी संत चरण रस दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव जीवन का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, संत दर्शन का, सत्संग का, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। संताप अंत कर, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, संतों की सन्निधि की आवश्यकता है। साधु ते होई न कारज हानि, गोस्वामी जी ने संकेत किया है, संत से कभी कार्य की हानि नहीं होती। वो हमेशा संत और सुई जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। वो अपनी शैली से मार्गदर्शन दे देते हैं, मुक्ति से युक्ति कर देते हैं। एक गुरु का शिष्य रोज राजा के पास में आता और उपदेश दे करके अंत में कहता कि राम राम से बंधन मुक्ति हो जाती है, 84 के चक्र मिट जाते हैं, बंधन मोक्ष हो जाता है, रोज कहता। राजा के द्वार पर सोने के पिंजरे में एक तोता ये सुनता था। एक दिन राज तोते ने कहा कि महात्मा जी आप रोज के जाते हो, राम राम से बंधन मुक्ति मिलती है, बंधन मुक्ति मिलती है, मैं तो रोज राम राम कहता हूं, पिंजरे से आज दिन तक मुक्त नहीं हुआ। पूछ के आओ अपने गुरुजी से। आज गए शिष्य और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं रोज कहता हूं कि राम राम से बंधन मुक्ति मिलती है। आपने कहा मैं भी कहता हूं, पर राजा का तोता कहता कि मेरे को तो पिंजरे से भी मुक्ति नहीं मिली, मैं रोज राम राम करता हूं। अब तोते को राम राम बोलो, वो धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा, राम राम बोलेगा। गुरुदेव ने कान में एक मंत्र पढ़ दिया। शिष्य आज आया और तोते ने पूछा कि क्या कहा गुरु महाराज ने। उन्होंने बात बता दी। बड़ा प्रसन्न हुआ तोता। महात्मा चले गए। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल हुआ, सदा की भांति राजा तोते के पास में आया। तोता राम राम, तोता राम राम नहीं बोला, खाद्य पदार्थ डाला, न हिला न डूला, पिंजरे को यूं यूं किया पर कुछ भी नहीं। राजा ने कर्मचारी से कहा देखो ये तोता जिंदा है कि मरा है, अगर मरा है तो बाहर करो। उन्होंने देखा यूं तो पड़ा हुआ है, पिंजरा हिलाया कुछ नहीं। झट दरवाजा खोल के बाहर निकाला कि मरा हुआ और यूं फेंका, और जैसे फेंका
और उड़ता हुआ पंख फड़फड़ाता हुआ गया और कहने लगा, हाँ सच है कि राम नाम से मुक्ति मिलती है, पर सदगुरु की कृपा से मिलती है, सदगुरु की कृपा से मिलती है, पर सदगुरु की कृपा से मिलती है। वो मुक्ति की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताई? कि पिंजरे से मुक्त होना है तो तोते से कहा मृत पड़े रहो, न हिलो न डुलो न देखो न कुछ नहीं, न खाओ न पियो। राजा खूब खिलाए, बोला कुछ मत करना, समझ जाएगा ये मरा हुआ फेंक देगा। और वही हुआ। ये किसी तोते की कथा नहीं है, आपकी हमारी भी यही कथा है जो हम कहते हैं बंधन में बंधे हुए हैं। सदगुरु महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज कहते, जे जीवत ही मृतक वे रहे तो कहा करे संसार, जीवत ही मृतक वे रहे। अगर जड़ वृत्ति धारण कर रही, अनासक्ता प्राप्त हो गई, तो कोई आपके पास फटकने वाला नहीं है, कोई फटकने वाला नहीं है। तो मुक्ति संत कृपा की युक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए ये देश संतों का है, ये संतों का राष्ट्र है। इस धरती पर समय समय पर सनातन काल से महापुरुषों का भिन्न भिन्न, जगत गुरु शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, कबीर, दादू, पन्ना, रैदास, जानाबाई, मीराबाई, सखीबाई, कितनी कितनी आत्माओं का आगमन हुआ है। और उन्होंने अनंत आत्माओं का उद्धार भक्ति का मार्गदर्शन देकर के किया है, राम नाम का सीधा सरल मार्गदर्शन देकर के किया है। महापुरुषों की कृपा इस देश पे ना होती तो क्या स्थिति बनती, कैसा क्या हाल होता, विचार करो। संत अपनी शैली से विभिन्न तरीके से मार्गदर्शन देते, विविध तरीके से मार्गदर्शन देते। गृहस्थ की व्यवहारिक जीवन में, अब महापुरुष को तो भजन करना था, पर माता बहनों के चौके से वेदांत उठा लिया। खतबत बोले खिचड़ी जब लग काची होए, रामचंद्र सीजिया पीछे खतबत करे न कोई। कच्चापन होगा वहां पर, खिचड़ी जब तक कच्ची है तब तक आवाज आएगी, ऐसा कच्चापन है जब तक बोला जाएगा। जब परिपक्वता है वहां गंभीरता हो जाएगी, शांतता हो जाएगी, गंभीरता हो जाएगी। दो मिनट की बढ़िया बात सुना देता हूं आपको, आज के युग के लिए बहुत जरूरी है। दो भाई थे, बड़े आनंद से साथ में रहते थे। समय बीत गया, दोनों का विवाह हो गया। विवाह के 6 महीने भी नहीं हुए और बड़े भाई की पत्नी ने कहा, क्या है सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हो और ये छोटा आपका भाई लंबा चौड़ा मोटा ताजा, काम का ना काज का, दुश्मन ढही शेर अनाज का, इसे कहो काम काज करे, कब तक खिलाओगे। बड़ा भाई शांत थे, सब सुनते रहते। पर भरमायो तो भाटो ही फूट जावे सा। रोज रोज कोई कान में गुरु मंत्र, हमारे गुरु मंत्र का असर उतना नहीं होता जितना पत्नी के गुरु मंत्र का असर होता है। ऐसा रात को कान में मंत्र पढ़ती है, ऐसा मंत्र पढ़ती है कि सुबह घर में महाभारत होना ही होना है। बहुत बार कहा आप अलग हो जाओ, इनको अलग कर दो। उनका देख भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता है, क्या होना नहीं है, तुम तुम्हारे देख लो। बोला हाँ मैं सब कर लूँगी। तो उन्होंने देवर से कहा, देखो जी अब तुम कामकाज करते नहीं हो, तुम तुम्हारे अलग हो और बंटवारा कर लो। अब था क्या बंटवारे के नाम पे जो अलग कर लो। उन्होंने कहा भाभी जी मुझे कुछ पता नहीं है, आपको जो देना दे दो, आपकी मर्जी, हमको तो अलग होना नहीं है। अब था क्या उनके पास में, एक तो भैंस थी, एक कंबल थी और 2 खेत थे, एक पूरब में एक पश्चिम में। तो भौजाई ने बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा किया कि भैंस है एक, तो अगला मुंह तुम्हारा और पिछला मुंह हमारा, बंटवारा किया। और जो कंबल है वो दिन दिन में तुम्हारे पास रहेगी, रात को हमारे पास रहेगी। और जो खेत है वहां
पश्चिम वाला तुम्हारा और पूर्व वाला हमारा। हो गया बंटवारा का जो इच्छा भाभी और जो मिला उसमें संतोष कर लिया। अब भैंस का बंटवारा हुआ तो अगला मुँह इनका। अब खिलाना पिलाना हो तो उस देवर को, वो दिन भर भैंस को चराए और शाम और भाभी जी के लाओ भैंस इधर लाओ, शाम को दूध आराम से भाभी निकाले, क्योंकि अगला मुंह उनका पिछला उधर दूध वो निकाले। दिन भर कंबल तो वो ले जावे और शाम को सर्दी भाभी जी के लाओ कंबल, सुबह तुम्हारी है रात को हमारी है, ले ली कंबल। अब जावे तब भी धूप और आवे तब भी धूप, ऐसा खेत दे दिया। दिन बीता पक्ष बीते, बहुत दिन हो गए। एक दिन वो हमारे संत रमताराम जी के चक्कर में आ गया और सारा दुखड़ा सुनाया, ऐसा ऐसा। अब आप जानते हो कि संत तो अलग अलग खोपड़ी के होते ही हैं। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो फिक्र मत कर, जो बंटवारा किया किया, मैं कहूँ एक काम कर। बोले वो क्या? बोले ऐसा करना, आज जब भैंस को ले जाए तो अच्छा खिलाना पिलाना, ठीक है, और कंबल भी साथ ले जाना, और दिन में बाल्टी में रख देना पानी में, शाम को लौट आना बाल्टी में, ऐसा कैसे ही बाल्टी ले आके रख देना। शाम को जब भाभी जी दूध निकाले और आधा दूध निकाल ले तो भैंस के सींग को पकड़ना, यूं करना यूं करना यूं करना यूं करना, भैंस भड़केगी तो भाभी जी कहेगी ये क्या? बोले पिछला हिस्सा आपका है ना, अगला मेरा है, मेरी मर्जी पड़े तो यूं करूं, 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 अगला हिस्सा मेरा, पिछला हिस्सा तुम्हारा। अब वो भाभी दूध निकालने लगी तो यूं किया यूं किया यूं, अब भैंस भड़की और दूध भी ढूला और भाभी जी भी गिरी और भैंस भाभी जी के ऊपर पैर वेर लग गया। अब भाभी जी की हालत खस्ता, सारा सही दुखी दुखी हो गया, बड़ा खस्ता हो गया। शाम को भाई साहब आया तो करा रही है, पता नहीं, पूछा क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हाल हुआ, बहुत ठंड लगी, कंबल ले आओ जल्दी से आप जाके। अब कंबल मांगा भाई साहब ने आकर, उन्होंने बाल्टी में से निकाला तरम तर, बोले या के दे दिया। भैया ने कहा ये सब क्या? भाभी जी को जाके दिया तो उन्हें बोले ये बात क्या है? तब छोटे भाई ने सारी बात बताई कि बंटवारा भाभी ने किया, भैंस का अगला हिस्सा मेरा, पिछला इनका, कंबल दिन भर मेरी, रात भर इनकी, और ये प्रकार का खेत दिया, इस प्रकार का मेरा बंटवारा किया, मैंने जो भी था उसमें विश्वास कर लिया। अब कंबल मेरी है, मेरी मर्जी पड़े दिन भर मेरा अधिकार, मेरी मर्जी पड़े तो सुखी रखूं और मेरी मर्जी पड़े तो गीली रखूं। आज समझ में आ गई बात। भाई साहब ने पत्नी को फटकारा, ऐसा बंटवारा होता है, यह व्यवहार होता है। अगर तुम सत्संग में जाती तो ये समझती कि जेठ का सो पेट का, और अलग अलग नहीं होता, एक ही होता। संगच्छदम संवदंदन संवनांसी जानता। हमारे वेद भगवान कहते हैं साथ चलो, साथ रहो, साथ बोलो। ये अलग थलग से ही हमारा देश भी अलग थलग हो गया, राष्ट्र भी अलग थलग हो गया है। एक रहते तो कितना अच्छा रहता है। अब देखो आप सब अलग अलग गांव के, अलग अलग शहर के, अलग अलग गांव मोहल्ले के, अलग अलग घर के, और सब एक साथ बैठे हो तो सत्संगी कहला रहे हो और अलौकिक आनंद का विषय हो रहा है। इसलिए विवेक पूर्वक काम करें, संत की सन्निधि को पाएं। राम राम मुख उचरे ले संता सुसीत, निरंतर नाम स्मरण बनाए रखें, जीवन को पावन बनाएं। राम 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 राम